रिवाइज कीजिए 12.6 मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन में 12.6.1 नाइट्रोजन साइकिल को। नाइट्रोजन साइकिल में जो कुछ भी दिया गया है उसे बताइए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मोस्ट प्रीवैलेंट एलिमेंट कौन कौन होता है? जी हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन मोस्ट प्रीवैलेंट एलिमेंट होता है। जी हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन मोस्ट प्रीवैलेंट, जी हाँ, मोस्ट प्रीवैलेंट एलिमेंट होता है। एज पर नेक्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी 5 ऐसे चीज़ों का नाम बताइए जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन हो। जी हाँ, नाइट्रोजन एमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स तथा कई विटामिन्स का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। जी हाँ, नाइट्रोजन एमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स तथा कई विटामिन्स का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। जी हाँ, नाइट्रोजन एमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स तथा कई विटामिन्स का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। पौधे क्या सॉइल में उपलब्ध लिमिटेड नाइट्रोजन के लिए माइक्रोब्स के साथ कॉम्पीट करते हैं? इस प्रकार नाइट्रोजन नेचुरल तथा एग्रीकल्चर दोनों इकोसिस्टम के लिए एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है। जी हाँ, पौधे सॉइल में उपलब्ध लिमिटेड नाइट्रोजन के लिए माइक्रोब्स के साथ कॉम्पीट करते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन नेचुरल तथा एग्रीकल्चरल, जी हाँ, नेचुरल तथा एग्रीकल्चरल दोनों इकोसिस्टम के लिए एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स है। नाइट्रोजन यानी कि N2 में दो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि N, ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, नाइट्रोजन यानी कि N2 का अमोनिया में कन्वर्जन के प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जी हाँ, N2 यानी कि नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन के प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। बताइए, क्या नाइट्रोजन यानी N2 का अमोनिया में कन्वर्जन के प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं? जी हाँ, नाइट्रोजन यानी कि N2 का अमोनिया में कन्वर्जन के प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्या नेचर में लाइटनिंग तथा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NO NO2 N2O में कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है?
जी हाँ, नेचर में लाइटनिंग तथा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO NO2 N2O में कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्सेज को बताइए। जी हाँ, इंडस्ट्रियल कंबुशंस, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट्स तथा पावर जेनरेटिंग स्टेशंस भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्स हैं। बताइए, अमोनिफिकेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, अमोनिफिकेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, डेड प्लांट्स तथा एनिमल में उपस्थित ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में डिकम्पोजिशन अमोनिफिकेशन कहलाता है। जी हाँ, डेड प्लांट्स तथा एनिमल में उपस्थित ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में डिकम्पोजिशन अमोनिफिकेशन कहलाता है। इसमें से कुछ अमोनिया वोलाटाइज होकर एटमॉस्फेयर में री इंटर करती है, परंतु इसमें से अधिकांश अमोनिया सॉइल बैक्टीरिया द्वारा किसमें कन्वर्ट कर दी जाती है? जी हाँ, डेड प्लांट्स तथा एनिमल्स में उपस्थित ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में डिकम्पोजिशन अमोनिफिकेशन कहलाता है। इसमें से कुछ अमोनिया वोलाटाइज होकर एटमॉस्फेयर में री इंटर करती है, परंतु इसमें से अधिकांश NH3 यानी कि अमोनिया सॉइल बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दी जाती है। चलिए, इसका रिएक्शन बोलिए जो नीचे दिया गया है। जी हाँ, फर्स्ट रिएक्शन 2NH3 प्लस 3O2 गिव्स 2NO2 प्लस 2 प्रोटॉन प्लस 2H2O। जी हाँ, फर्स्ट रिएक्शन 2NH3 प्लस 3O2 गिव्स 2NO2 प्लस 2 प्रोटॉन प्लस 2H2O। जी हाँ, फर्स्ट रिएक्शन 2NH3 प्लस 3O2 गिव्स 2NO2 प्लस 2 प्रोटॉन प्लस 2H2O। जी हाँ, फर्स्ट रिएक्शन 2NH3 प्लस 3O2 गिव्स 2NO2 प्लस 2 प्रोटॉन प्लस 2H2O। सेकेंड रिएक्शन 2NO2 माइनस प्लस O2 गिव्स 2NO3 माइनस। सेकेंड रिएक्शन 2NO2 माइनस प्लस O2 गिव्स 2NO3 माइनस। सेकेंड रिएक्शन 2NO2 माइनस प्लस O2 गिव्स 2NO3 माइनस। अमोनिया पहले किसके द्वारा नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज हो जाती है? जी हाँ, अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज हो जाती है। जी हाँ, अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज हो जाती है। जी हाँ, अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया द्वारा
नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज हो जाती है। नाम बताइए उस बैक्टीरिया का जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। जी हाँ, नाइट्रोबैक्टर नामक बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये स्टेप क्या कहलाता है? जी हाँ, नाइट्रोबैक्टर नामक बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये स्टेप्स नाइट्रिफिकेशन कहलाते हैं। जी हाँ, ये स्टेप्स नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। जी हाँ, नाइट्रोबैक्टर नामक बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये स्टेप्स नाइट्रिफिकेशन कहलाते हैं। जी हाँ, ये स्टेप्स नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। क्या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जी हाँ, क्या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं? जी हाँ, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जी हाँ, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जी हाँ, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इस प्रकार बनी नाइट्रेट को पौधे एब्जॉर्ब कर पत्तियों को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। पत्तियों में यह रिड्यूस होकर क्या बनाता है? जी हाँ, नाइट्रेट को पौधे एब्जॉर्ब कर पत्तियों में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। पत्तियों में यह रिड्यूस्ड होकर अमोनिया बनाता है, जो फाइनली एमाइनो एसिड्स का एमाइन ग्रुप बनता है। बताइए किसको पौधे एब्जॉर्ब कर पत्तियों में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं? पत्तियों में यह रिड्यूस होकर क्या बनाता है, जो फाइनली एमाइनो एसिड्स का एमाइन ग्रुप बनता है? जी हाँ, नाइट्रेट को पौधे एब्जॉर्ब कर पत्तियों में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। पत्तियों में यह रिड्यूस होकर अमोनिया बनाता है, जो फाइनली एमाइनो एसिड्स का एमाइन ग्रुप बनाता है। डीनाइट्रिफिकेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, सॉइल में उपस्थित नाइट्रेट भी नाइट्रोजन में रिड्यूस हो जाते हैं। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इस डीनाइट्रिफिकेशन को करने वाले दो बैक्टीरिया का नाम बताइए। जी हाँ, सॉइल में उपस्थित नाइट्रेट भी नाइट्रोजन में रिड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन सुडोमोनास तथा थायोबैसिलस नामक बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होता है। जी हाँ, डीनाइट्रिफिकेशन सुडोमोनास तथा थायोबैसिलस नामक बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होता है। जी हाँ, डीनाइट्रिफिकेशन सूडोमोनास तथा थायोबैसिलस नामक बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होता है।
जी हाँ, डीनाइट्रिफिकेशन सूडोमोनास तथा थायोबैसिलस नामक बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होता है। चलिए फिगर 12.3 द नाइट्रोजन साइकिल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेन नाइट्रोजन पूल्स एटमॉस्फेरिक सॉइल एंड बायोमास को अपने नोटबुक में 30 बार कम से कम बनाइए और साथ ही इस इस नाइट्रोजन साइकिल को बोलिए। चलिए अब रिवाइज कीजिए 12.6.2 बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को। बताइए क्या एयर में अत्यधिक मात्रा में अवेलेबल होने पर भी केवल कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को N2 के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं? यदि हाँ, तो नाम बताइए उन स्पीसीज की जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में कैपेबल है। जी हाँ, एयर में अत्यधिक मात्रा में अवेलेबल होने पर भी केवल कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को N2 के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं। केवल कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज ही नाइट्रोजन को फिक्स करने में कैपेबल है। जी हाँ, केवल कुछ जी हाँ, केवल कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज ही नाइट्रोजन को फिक्स करने में कैपेबल है। जी हाँ, केवल कुछ जी हाँ, केवल कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज ही नाइट्रोजन को फिक्स करने में कैपेबल है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको कहते हैं? और साथ में यह भी बताइए कि नाइट्रोजन के रिडक्शन के लिए कैपेबल एंजाइम कौन है? जी हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में रिडक्शन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन की रिडक्शन के लिए कैपेबल एंजाइम नाइट्रोजिनेज है। जी हाँ, नाइट्रोजन के रिडक्शन के लिए कैपेबल एंजाइम नाइट्रोजिनेज है। बताइए नाइट्रोजिनेज एंजाइम केवल किस में पाया जाता है? जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ऐसे माइक्रोब्स एंटोफिक्सर्स कहलाते हैं। जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ऐसे माइक्रोब्स एंटोफिक्सर्स कहलाते हैं। एन ट्रिपल बॉन्ड एन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज क्या गिव्स करता है? जी हाँ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज NH3 गिव्स करता है। जी हाँ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज NH3 गिव्स करता है। जी हाँ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज NH3 गिव्स करता है। बताइए क्या नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक हो सकते हैं? जी हाँ,
नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक हो सकते हैं। जी हाँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक हो सकते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स के एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स के एग्जाम्पल एज़ोटोबैक्टर तथा बेइज़रनिकिया है। जी हाँ, एज़ोटोबैक्टर तथा बेइज़रनिकिया है। जी हाँ, एज़ोटोबैक्टर तथा बेइज़रनिकिया है। हाँ हाँ, एज़ोटोबैक्टर तथा बेइज़रनिकिया है। जबकि रोडोस्पाइरुलम एक एनएरोबिक तथा बैसिलस फ्री लिविंग है। जी हाँ, रोडोस्पाइरुलम एक एनएरोबिक तथा बैसिलस फ्री लिविंग है। जी हाँ, रोडोस्पाइरुलम एक एनएरोबिक तथा बैसिलस फ्री लिविंग है। जी हाँ, रोडोस्पाइरुलम एक एनएरोबिक तथा बैसिलस फ्री लिविंग है। क्या इसके साथ ही कई साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं? यदि हाँ, तो दो का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, कई साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए एनाबाइना तथा नोस्टॉक। जी हाँ, कई साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए एनाबाइना तथा नोस्टॉक। जी हाँ, कई साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए एनाबाइना तथा नोस्टॉक। जी हाँ, कई साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए एनाबाइना तथा नोस्टॉक। रिवाइज कीजिए सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को। चलिए, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो कुछ भी दिया गया है उसे बताइए। हम कई प्रकार के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को जानते हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख का नाम बताइए। जी हाँ, हम कई प्रकार के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को जानते हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप है। जी हाँ, लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। ध्यान से सुनिए, लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। 7 ऐसे लेग्यूम्स का नाम बताइए जिसके रूट्स के साथ रॉड शेप्ड राइजोबियम की स्पीसीज रिलेशनशिप बनाते हैं। जी हाँ, रॉड शेप्ड राइजोबियम की स्पीसीज कई लेग्यूम्स जैसे अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन आदि की रूट्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। जी हाँ, रॉड शेप्ड राइजोबियम की स्पीसीज कई लेग्यूम्स जैसे अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स,
गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन आदि की रूट्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। जी हाँ, रॉडसेप्ट राइजोबियम की स्पीसीज कई लेग्यूम्स जैसे अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन आदि की रूट्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। बताइए, रूट्स पर मोस्ट कॉमन एसोसिएशन किस रूप में होता है? जी हाँ, रूट्स पर मोस्ट कॉमन एसोसिएशन नोड्यूल्स के रूप में होता है। ये नोड्यूल्स रूट पर स्मॉल आउटग्रोथ के रूप में होती है। जी हाँ, रूट्स पर मोस्ट कॉमन एसोसिएशन नोड्यूल्स के रूप में होता है। ये नोड्यूल्स रूट पर स्मॉल आउटग्रोथ्स के रूप में होती है। रूट्स पर मोस्ट कॉमन एसोसिएशन नोड्यूल्स के रूप में होता है। ये नोड्यूल्स रूट पर स्मॉल आउटग्रोथ्स के रूप में होती है। बताइए, क्या नॉन लेग्यूम्स प्लांट्स एग्जाम्पल के लिए एलेनस की रूट्स पर फ्रैंकिया नामक माइक्रोब्स भी नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स पैदा करता है? जी हाँ, नॉन लेगुमिनस प्लांट्स एग्जाम्पल के लिए एलेनस की रूट्स पर फ्रैंकिया नामक माइक्रोब्स भी नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल पैदा करता है। जी हाँ, नॉन लेगुमिनस प्लांट्स एग्जाम्पल के लिए एलेनस की रूट्स पर फ्रैंकिया नामक माइक्रोब्स भी नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल पैदा करता है। जी हाँ, नॉन लेगुमिनस प्लांट्स एग्जाम्पल के लिए एलेनस की रूट्स पर फ्रैंकिया नामक माइक्रोब्स भी नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल पैदा करता है। बताइए, क्या राइजोबियम तथा फ्रैंकिया दोनों ही सॉइल में फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन सिम्बायोंट के रूप में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या फिक्स कर सकते हैं? जी हाँ, राइजोबियम तथा फ्रैंकिया दोनों ही सॉइल में फ्री लिविंग होते हैं। जी हाँ, राइजोबियम तथा फ्रैंकिया दोनों ही सॉइल में फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन सिम्बायोंट्स के रूप में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जी हाँ, सिम्बायोंट के रूप में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। फ्लावरिंग से पहले किसी कॉमन पल्स की एक पौधे को जड़ से उखाड़ें। आप रूट पर लगभग एस्फेरिकल आउटग्रोथ देखेंगे। ये एस्फेरिकल आउटग्रोथ्स क्या होते हैं? जी हाँ, कॉमन पल्स के रूट पर एक एस्फेरिकल आउटग्रोथ नोड्यूल होते हैं। जी हाँ, एस्फेरिकल आउटग्रोथ नोड्यूल्स होते हैं। यदि आप नोड्यूल्स को काटेंगे तो देखेंगे कि इनका सेंट्रल पोर्शन रेड या पिंक होता है। व्हाट मैक्स द नोड्यूल पिंक्स? बताइए, किस कारण नोड्यूल का कलर पिंक होता है? जी हाँ, लेगुमिनस हीमोग्लोबिन। जी हाँ, लेगुमिनस हीमोग्लोबिन या लीग हीमोग्लोबिन। जी हाँ, लेगुमिनस हीमोग्लोबिन। जी हाँ,
लेगुमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन। जी हाँ, लेगुमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण नोड्यूल का कलर पिंक होता है। रिवाइज कीजिए नोड्यूल फॉर्मेशन को।